जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपनी तैयारी में चार चांद लगा रहे होंगे। रोज का रोज आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर आगे को बढ़ रहे होंगे। तो हम लोग देखेंगे, आज हम 9वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। 8 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिया है जो कि हमारे प्लेलिस्ट में हैं। आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। उम्मीद करेंगे आप लोग ज़रूर देखेंगे उनको। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 9वां सेट। तो इसमें से पहला क्वेश्चन क्या दिया है, और आप लोग अंतिम तक वीडियो को ज़रूर देखना। पहला क्वेश्चन दिया है, योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र डैश डैश द्वारा लिखा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पतंजलि। क्या हो जाएगा? पतंजलि। अगला है, हल्दिया बंदरगाह को डैश डैश के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का आप बताएंगे, कोलकाता बंदरगाह। क्या हो जाएगा? कोलकाता बंदरगाह। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राकीज कार्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे, उत्तरी अमेरिका। क्या हो जाएगा? तीसरे का 2, उत्तरी अमेरिका। ये बहुत पूछा जाता है, लावणी डैश डैश की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। तो लावणी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ठीक है, लावणी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ये आप बताएंगे, महाराष्ट्र का है। अगला है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है? तो बताएंगे कहाँ से लिया गया है? जर्मनी का वीमर संविधान। 5 का क्या हो जाएगा? बी, अनुच्छेद 352 के दौरान। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप बताएंगे, 143। क्या हो जाएगा? 143। ठीक है, अगला देखेंगे। 7 नंबर क्या है हमारा? 7 नंबर दिया है, त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे, ओडिसी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओडिसी। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे। क्वेश्चन है, गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? गुजरात का सभी को मालूम है, इसका तो गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक है, अगला देखेंगे 9 नंबर, लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो लंदन शहर जो है थेम्स नदी के तट पर स्थित है। थेम्स नदी या टेम्स नदी कहते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में विपक्ष के नेता को जाना जाता है। किसको? विपक्ष के नेता को जाना जाता है। अगला दिया है, राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है? राजस्व घाटे के लिए तो आप बताएंगे, 11 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, राजस्व व राजस्व प्राप्तियां। अगला दिया है 12 नंबर। तो 12 नंबर क्या कह रहा है, पानी के कितने ग्राम से 1 मोल बनता है? तो आप बताएंगे 18 ग्राम। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर? 18 ग्राम। अगला देखेंगे 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? डीएनए का कार्यात्मक भाग है तो आपका आंसर आ जाएगा वंशाणु। ठीक है, क्या हो जाएगा? वंशाणु। अगला है 14 नंबर, कह रहा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, कह रहा है, राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति डैश डैश में है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 15 का? ए ऑप्शन है, संसदीय सहमति की आवश्यकता। अगला देखेंगे, न्यायिक समीक्षा लागू नहीं है, न्यायिक समीक्षा के अधीन, विवेकाधीन। तो क्या हो जाएगा 15 का? हो जाएगा आपका आंसर न्यायिक समीक्षा के अधीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
मैट्टूर बांध किस नदी पर है? तो मैट्टूर बांध बार बार पूछा जाता है किस नदी पे है, तो आप बताएंगे कावेरी। मैट्टूर बांध जो है कावेरी नदी पे है। ठीक है। अगला 17 नंबर दिया है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है, तो 17 का क्या हो जाएगा? वैकेलाइट। ठीक है, 17 का हो जाएगा वैकेलाइट। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दिए गए विकल्पों में से कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है? खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, तो बताएंगे फीफा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फीफा, FIFA, फीफा। चलिएगा, अगला देखेंगे, भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित है? जूट कारखाने स्थित है, तो बताएंगे कहाँ पे? जूट कारखाने पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन दिया है, यात्रा की कुल दूरी को कुल दिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 20 का बताएंगे औसत गति। औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। चलिए 21 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया था? तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया था, तो चोल जो थे, चोल राजाओं ने ना, तो राजा राज चोल प्रथम ने। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? राजा राज चोल प्रथम ने। अगला देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर दिया है आपका, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए, तो बताएंगे वज्रयान। क्या हो जाएगा? वज्रयान। अगला है, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री डैश डैश की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 महीने। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। 24 का दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो क्या कम करता है? बताएंगे वायु गति में वृद्धि। वायु गति में वृद्धि। अगला क्वेश्चन दिया है हमारे लोगों का 25 नंबर, कह रहा निम्नलिखित में से किस में से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि दोस्तों 24 जो क्वेश्चन है आपका, 24 नंबर में थोड़ा मिस्टेक हुई है, आप फिर से देखिएगा। 24 नंबर में ये जो आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सतह के क्षेत्र में कमी। सॉरी, क्वेश्चन गलत हो गया था, सही कर लीजिएगा इसको। यह आपका हो जाएगा सतह क्षेत्रफल में कमी। ठीक है, 24 का ध्यान देना दोबारा से। अब 24 का क्या हो जाएगा? सतह क्षेत्रफल में कमी। अगला देखेंगे साथियों, बाकी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है 25 नंबर हमारा। 25 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस में से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है, तो बताएंगे किसमें से? पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? पीयूष ग्रंथि। और अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है? जनसंख्या के मामले में आप बताएंगे, जनसंख्या के मामले में कौन है? चीन है। वैसे तो अब भारत हो गया है, लेकिन अभी अपडेट नहीं हुआ है ये चीज़, क्योंकि जनसंख्या 2011 में जनगणना हुई, तब से तो हुई नहीं है। ठीक है, तो याद रखना चीन ही है। चलिए अगला देखेंगे, कह रहा वन भूमि जिसे और अधिक हाथ से संरक्षित किया जाता है डैश डैश के रूप में जानी जाती है। किस रूप में जानी जाती है? आप बताएंगे संरक्षित वन। क्या हो जाएगा? संरक्षित वन। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? एंटीबायोटिक नहीं है, कह रहा आपसे एंटीबायोटिक नहीं है। पैरासीटामोल। क्या नहीं है? पैरासीटामोल एंटीबायोटिक नहीं है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है। ठीक है, रिजर्व के रूप में, एक्स्ट्रा में जैसे कहते हैं ना, उसी चीज़ को एक्स्ट्रा में कोई चीज़ रख ली जाती है उसे रिजर्व कहते हैं। तो देखेंगे क्या हो जाएगा? अनारक्षित नगदी निधि अनुपात। ए ऑप्शन सही हो जाएगा 29 का। 30 का देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति है? भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति है? स्थितिपरक विवेक। क्या हो जाएगा आंसर? स्थितिपरक विवेक। अगला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर, 31 नंबर है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित में से साम्राज्यों में से किस से संबंधित है? नटराज, तो आप बताएंगे 31 का क्या हो जाएगा?
चोल। ठीक है, क्या हो जाएगा? चोल। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा लोगों का 32 नंबर, डैश डैश की सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 32 का सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या हो जाएगा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। चलिएगा साथियों, अगला देखेंगे हम लोग 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है? कुश्ती से कौन सा कुश्ती से संबंधित है? बजरंग पूनिया। कौन? बजरंग पूनिया। अगला देखेंगे, योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है? किस मुद्रा को दर्शाता है? तो आपका 34 नंबर क्या हो जाएगा? सर्प। किसको? सर्प। 35 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वैदिक आहुति 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 और अनुष्ठानों से संबंधित है? वैदिक आहुति और अनुष्ठानों से संबंधित है। तो आप बताएंगे, ये हो जाएगा यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन दिया है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? किस संविधान से लिया गया है? तो 35 का हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका की संविधान से। दक्षिण अफ्रीका की संविधान से। 36 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 37 नंबर। 37 नंबर क्या कह रहा है? 37 नंबर है, तुर्की की राजधानी कौन सी है? तुर्की की राजधानी कौन सी है? तो बताएंगे अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। अगला देखेंगे, सामान्य मूल्य स्तर में एक सतह वृद्धि को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। आप बताएंगे 38 का क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति कहेंगे इसको। ठीक है, मुद्रास्फीति। 39 नंबर है, कह रहा किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन दिया है साधारण बहुमत, राज्यों की समिति के साथ संसद का विशेष बहुमत, और आगे ऑप्शन दिए हैं 2, देखेंगे पूर्ण बहुमत और संसद की विशेष बहुमत। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 39 का? संसद की विशेष बहुमत। 4 नंबर। अगला देखेंगे, क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा एक स्थापित किए जाने की उम्मीद है। क्या क्या स्थापित किए जाने की उम्मीद है? तो बताएंगे आप 40 का हो जाएगा नियम आधारित व्यापार व्यवस्था। नियम आधारित व्यापार व्यवस्था। 41 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल जे में व्यक्त किया जाता है? जूल। तो आंसर क्या आ जाएगा? कार्य और ऊर्जा। क्या हो जाएगा? कार्य और ऊर्जा। अगला देखेंगे 42 नंबर। 42 नंबर कह रहा है, वास्तुकला की वांगला शैली निम्नलिखित में राज्यों में से किस से संबंधित है? वांगला शैली। तो 42 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे पश्चिम बंगाल। वांगला कहाँ? पश्चिम बंगाल। अगला है, पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? पेरियार। आप बताएंगे पेरियार जो है कहाँ पे है? पेरियार। तो आपका आंसर आएगा केरल। कहाँ पे? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। बताएंगे कहाँ है ये? केरला में है। केरला में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 44 नंबर, किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो 44 का आंसर आपका हो जाएगा 1900। ठीक है, 1900 में। अगला दिया 45 नंबर, कह रहा है इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग नहीं है सीमेंट। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। अगला है, कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है? ये नहीं जरूर पढ़ लेना आपको, कह रहा नहीं है जूडो खेल से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? रोमन रिंग। क्या हो जाएगा? रोमन रिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? भारत में सबसे ज़्यादा आबादी किस राज्य में है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। 48 नंबर कह रहा है, दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना डैश डैश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे सजा कहते हैं। क्या कहते हैं? सजा कहते हैं। सजा। ठीक है, क्या कहते हैं? सजा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है,
निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है? आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? देखेंगे आर्यभट्ट की, तो आप बताएंगे आर्यभट्टीय। क्या है? आर्यभट्टीय। अगला है बास्केटबॉल का आविष्कार डैश डैश द्वारा किया गया था। बास्केटबॉल, तो आप बताएंगे 50 का कौन सा हो जाएगा बास्केटबॉल? जेम्स नाई स्मिथ। नाई स्मिथ ने किया था। किसने? जेम्स नाई स्मिथ। तो दोस्तों ये रहे आपके 50 क्वेश्चन, जो कि बहुत कम समय में हमने कराने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ जितना अधिक से अधिक हो ग्रुपों में अपना शेयर कर सकते हैं। इससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा। और आप लोग जो हमने बाकी 8 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, आप जा कर के प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लें। आपको पेपर में हूबहू काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।